Bismillahirrahmanirrahim. Fractional atomic mass. Fractional atomic mass of an element is the mass which is equal to the average mass of all the isotopes of an element present in the mixture of isotopes. हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स है तो हम उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। जो वही एवरेज एटॉमिक मास होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये देखें, हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स जिसमें नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22 है। इनके आगे इनकी परसेंटेज भी दी गई है। तो एवरेज एटॉमिक मास किस तरह निकालते हैं ये देखें। अब हम एवरेज एटॉमिक मास नियॉन का निकाल रहे हैं जिसमें 3 आइसोटोप्स मौजूद हैं। मास ऑफ नियॉन 20 मल्टीप्लाई परसेंटेज प्लस मास ऑफ 21 मल्टीप्लाई परसेंटेज मास ऑफ 22 मल्टीप्लाई परसेंटेज और 100। तो इस तरह ये हमारे पास जो 20.18 AMU आया है, ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है नियॉन का। ये इक्वल किसके है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इसी चीज़ को हम कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। नेक्स्ट हमारे पास एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। 2 टाइप्स हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड की। फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। द एनालिसिस मेड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर साल्ट एनालिसिस, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, द एनालिसिस विच इज़ मेड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद थे उनको आइडेंटिफाई करना क्वालिटेटिव एनालिसिस था। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उनकी मकदार क्या है, उसी कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन करना, देखना, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एग्जांपल कंबस्शन एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की हम परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह निकालते हैं, मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। इस तरह परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आ जाती है। द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्टन। बर्निंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड बर्निंग कंबस्टन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न कराना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसको हम कहते हैं कंबस्टन। एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड और पेट्रोल इन ओपन एयर इज कॉल्ड कंबस्टन। वुड या पेट्रोल को जब हम हवा की मौजूदगी में जलाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कंबस्टन कहते हैं। क्योंकि वुड के अंदर भी कार्बन होती है, यानी वुड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेट्रोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। Organic compound, the chemical compound which contain carbon as essential element along with other element like। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो होते हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जो मोस्ट होंगे, यानी ज़्यादातर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्शन एनालिसिस। The analysis made to determine the amount of different element present in an organic compound। ऐसा एनालिसिस जिसमें हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको डिटरमाइन करना, उनको देखना कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। ये एनालिसिस किस तरह किया जाता है, बाय बर्निंग। हम उस कंपाउंड को बर्न करते हैं इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसको हम कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। डिटर्मिनेशन द परसेंटेज बाई कंबस्शन एनालिसिस। देखें ये हमारे पास हम किस तरह परसेंटेज मालूम करते हैं। प्रोसीजर इसका है, सबसे पहले कंबस्शन चैम्बर। अ वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन द कंबस्शन ट्यूब, दिस इज़ फिल्ड इन फर्नेस। एक हम कंबस्शन ट्यूब लेते हैं जिसको हम फर्नेस में यानी आग की भट्टी में रख लेते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, यानी उस कंपाउंड को हम
फ्री ऑक्सीजन में बर्न कराते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ कम्बस्शन द कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं, कार्बन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और हाइड्रोजन जो होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखें, ये फर्स्ट जो दिखाया गया है यानी ये पूरी डायग्राम कम्बस्शन एनालिसिस की है। सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन। इधर हम ये कंपाउंड को रखेंगे, उसको क्या कराएंगे, बर्न कराएंगे। तो इस तरह इधर हमारे पास जो पानी प्रोड्यूस होगा इधर आएगा, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें H2O अब्जार्बर चैम्बर, इट्स कंटेन ए प्रीवेड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम पर क्लोरेट। ये जो वाटर अब्जार्बर चैम्बर है इसमें मैग्नीशियम पर क्लोरेट मौजूद होता है। विच अब्जार्ब ऑल द वाटर वेपर फ्राम द मिक्सचर ऑफ गैसेज, जो मिक्सचर ऑफ गैसेज में से तमाम वाटर के वेपर को अब्जार्ब कर लेते हैं। CO2 अब्जार्बर चैम्बर। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जहाँ 50% KOH लिखा हुआ है, ये CO2 अब्जार्बर चैम्बर है। इसमें CO2 अब्जार्ब की जाती है। इट कंटेन अ वेड क्वान्टिटी ऑफ 50% KOH solution CO2 produced in the reaction is absorbed completely in this chamber। इस चैम्बर में क्या होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाती है। After the experiment, magnesium perchlorate and 50% KOH are weighed again. The increased in the masses of absorber give the mass of CO2 and H2 produced during the combustion। ये देख लेना है आपने। परसेंटेज ऑफ कार्बन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया होगा, फिर मल्टीप्लाई 12 किसका मैस होता है, ये कार्बन का होता है, और 44, ये जो 44 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, मल्टीप्लाई 100। इस तरह हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकालते हैं, मैस ऑफ H2O, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिया गया होगा, वाटर का मैस भी हम या दिया गया होगा या मालूम कर लेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई 2.016 ओवर 18। ये जो 2 है ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस, ठीक हो गया। एक हाइड्रोजन जो होती है उसका एक होता है। इस तरह H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है तो उसके 1 और 1 2 हो जाएंगे। इस तरह जो वाटर है उसका एटॉमिक मैस होता है 18। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इस तरह ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज का तो ये सीधा सा तरीका है, लेकिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। इसमें हम ये करते हैं 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है।